ओके, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। नया दिन, नई शुरुआत आपके साथ। और जैसा कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हैं और हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना स्पोकन इंग्लिश में कम्युनिकेशन पार्ट इंग्लिश में इम्प्रूव कर रहे थे। और इसी कंटिन्यूशन में आपको पिछले कई लेक्चर्स में टिप्स दिए कि हाउ यू ट्रांसलेट इंग्लिश फ्रॉम हिंदी सेंटेंसेस। तो आज उसी कंटिन्यूशन में एक टिप्स है आपके लिए, जो कि पिछला भी मैंने आपको बताया था। टिप्स का फॉर्मेट मैं यहाँ लिखे देता हूँ। टिप्स का मतलब ये है कि किस तरीके से आप जो है हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करें, यानी कि जब बोलें या लिखें, तो कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको मदद करती हैं, तो उसी को मैंने टिप्स का नाम दिया है। लास्ट जो टिप्स हम लोग ने डिस्कस की थी उसमें एक चाहिए बताया था आपको, ठीक है। चाहिए, वैसे चाहिए का मीनिंग दो निकल करके आते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो आप कहते हैं आई वॉन्ट अ मोबाइल। लेकिन यहां पर जो चाहिए मैं आपको बता रहा था, चाहिए का मतलब है सुझाव। हाँ, इंग्लिश में कहें तो सजेशन। सो व्हेन वी यूज सजेशन वी यूज शुड। हाँ, हम क्या करते हैं, हम वहां पर शुड का यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में, जैसे आप सबको पता है। यानी कि जब हम किसी को समझाते हुए सलाह देते हैं तो वहां पर चाहिए के लिए शुड आता है ना। अब बात करें कि लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था कि जैसे हम किसी को कहें कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और फिर मैंने उसका नेगेटिव बताया था कि तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इविल ऑफ एनीवन, है ना। या तुम्हें किसी का तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। उसी कंटिन्यूएशन में बनना चाहिए या होना चाहिए आज हम लोग पढ़ेंगे। बनना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक, देखिए चाहिए के लिए आपके पास क्या है, शुड, ठीक। और बनना या होना की इंग्लिश होती है बी, तो शुड बी यूज करेंगे। बनना चाहिए या होना चाहिए की इंग्लिश क्या होगी, शुड बी होगी, ठीक है। चलिए, तो इतना आप सीख लिया आपने। तो जो आप बनेंगे या जो आप होना चाहते हैं उसके लिए आगे फॉर्मेट कैसा होगा मैं पूरा लिख के बताता हूं आपको, ठीक। तो जो आपकी टिप्स है आपकी, मैं यहां फिर से एक बार लिख देता हूं। इसको कहते हैं बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिख दिएगा, फिर चाहिए के लिए शुड आ जाएगा, बनना की होती है बी, और जो आप बनेंगे या होएंगे जिसको आप एडजेक्टिव या विशेषता कहते हैं वो यहां पर लिख दिया जाएगा। जैसे आपने किसी स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें मेहनती होना चाहिए या तुम्हें मेहनती बनना चाहिए। अब ये एक सलाह है जो आप दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उससे कोई काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप उसको कोई काम कोई बनने के लिए, कुछ बनने के लिए कह रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर तुम्हें के लिए क्या आ जाएगा, यू। चाहिए के लिए क्या आ गया, शुड बी। यू शुड बी क्या होना चाहिए, मेहनती। अब मेहनती के लिए आपको एक मीनिंग पता है, हार्ड वर्किंग आप कहते हैं, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, या यू शुड बी डिलीजेंट। तो आप आज का नया वर्ड याद कर लिए अगर आपको नहीं आता। डिलीजेंट का मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। और देखिए, तुम्हें सबकी मदद करने वाला होना चाहिए। अब देखिए एक मीनिंग और आ रही है आपके पास कि तुम्हें सबकी मदद करने वाला बनना या होना चाहिए। तो जो इंसान सबकी मदद करता है उसके लिए एक मीनिंग है, यू शुड बी। यहां तक सही है। यू शुड बी का मतलब तुम्हें बनना चाहिए या तुम्हें होना चाहिए क्या, सबकी मदद करने वाला। इसको देखिए इंग्लिश में कहते हैं सैमारिटन, SAMARITAN। सैमारिटन का मतलब द पर्सन हु हेल्प्स ऑल, द पर्सन हु हेल्प्स एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड सैमारिटन। फाइन। और देखिए एक सेंटेंस आपके लिए कि तुम्हें तेज तर्रार बनना चाहिए, तुम्हें तेज तर्रार बनना चाहिए, सही है। तो तुम्हें चाहिए, अब तक सीख गए होंगे आप, यू शुड बी, यू शुड बी, यहां तक ठीक है। अब एक मीनिंग है आपके पास तेज तर्रार, तो यू शुड बी एजाइल, AGILE, एजाइल। या फिर एक मीनिंग बहुत अच्छा है फॉरवेंट, FER
VENT, फाइन। तो ये दो मीनिंग हो गया आपके पास। एजाइल या फर्वेंट को कहते हैं तेज तर्रार, सही है। चलिए, तो ये तो हो गया जब आप किसी से कोई बनने की सजेशन देते हैं तब शुड बी प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक। अब इसी को अगर आप नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हिंदी में कहें, इसी में नहीं जोड़ देते हैं, नहीं बनना चाहिए, सही है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले लिख दिएगा, जिससे आप कहेंगे प्लस चाहिए के लिए देखिए शुड आ गया, नहीं के लिए आ गया नॉट, और बनने की इंग्लिश क्या होती है, बी। तो शुड बी का क्या हो गया, शुड नॉट बी। फिर जो आप बनेंगे वो विशेषता होती है जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, वो एडजेक्टिव पीछे लिख दिएगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट देख लिया एक बार। तुम्हें नहीं बनना चाहिए तो यू शुड नॉट बी, और जो नहीं बनना चाहिए उसको आप पीछे यानी कि बाद में एडजेक्टिव के साथ जोड़ देंगे, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तुम्हें धोखेबाज नहीं बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सही है। अब देखिए सब कुछ आपको पता है, तुम्हें नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी। हाँ, अब यहां पर मीनिंग क्या है, धोखेबाज। इसको आप कहते हैं लर्क, इसको आप कहते हैं बिल्क, इसको आप कहते हैं इम्पोस्टर। जो मीनिंग आपको लगे याद करने लायक आप याद कर लिए, तीनों ही काम आएंगे आपके। डिसऑनेस्ट भी हो सकता है बेईमान के लिए, लेकिन धोखेबाज के लिए चीट या चीटर वर्ड आप यूज करते हैं। बट आज से आप कह सकते हैं यू शुड नॉट बी लर्क, यू शुड नॉट बी बिल्क, या यू शुड नॉट बी एन इम्पोस्टर, फाइन। तो इम्पोस्टर का मतलब धोखेबाज। और देखिए, तुम्हें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, तुम्हें नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी। और ईर्ष्यालु के लिए जो वर्ड है, एक तो आपको पता है जेलस, ठीक है, जेलस। या एक मीनिंग और देते हैं आपको, मलवोलेंट, ठीक। या एक फ्रेज मैंने आपको बताया था, इसे इंग्लिश में ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी कहते हैं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हरी आंखों वाला शैतान। तो ये जो फ्रेज है ये उसके लिए यूज किया जाता है, दोज हु हैव जेलसी या दोज हु हैव मैलिस फॉर अदर्स, है ना, उसके लिए ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी आ सकता है, ठीक। और देखिए, तुम्हें कामचोर नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत से लोग होते हैं वो काम से जी चुराते हैं, यानी कि मेहनत करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो काम से जी चुराने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यू शुड नॉट बी। कामचोर को इंग्लिश में कहते हैं शरकर, SHIRKER। तो तुम्हें कामचोर नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी शरकर, है ना। और देखिए एक मीनिंग और देते हैं आपको, काम चले। तुम्हें बहानेबाज नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ ठीक है, बहानेबाज हो की मीनिंग अगर आपको आए तो आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हें नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी क्या, बहानेबाज को एक मीनिंग मैं बता रहा हूं आपको, कहते हैं इवेसिव, यू शुड नॉट बी इवेसिव। आपने सुना होगा इवेशन, मेक इवेशन, बहाना बनाना। इवेट मतलब टालना होता है, तो टाल मटोल करने वाले को इवेसिव कहते हैं, ठीक है भाई। अरे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। तो इवेसिव जो वर्ड है वो बहानेबाज के लिए। तो देखिए मैंने आपको चाहिए और नहीं चाहिए, मतलब बनना चाहिए शुड बी, और नहीं बनना चाहिए यू शुड नॉट बी, ये दो फ्रेज है जो आपको टिप्स दी है। और यहां पर आपको बताया कि जो आपने एडजेक्टिव अब तक सीखे हैं, जो वर्ड सीखे हैं, उसको आप डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे, फाइन। तो यू शुड नॉट बी इम्पोस्टर, ठीक। तो कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन की फॉर्मेट, उस पर जो वोकेबलरी मिल रही है आपको, उसको आप किस तरीके से यूज करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो टिप्स मैंने आपको बताई, बनना चाहिए शुड बी, नहीं बनना चाहिए शुड नॉट बी, ठीक है। और जो भी आप बनेंगे वो विशेषता होगी, यानी जो आपने एडजेक्टिव याद की है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू टुमारो वंस अगेन। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक। थैंक यू।